आज का टॉपिक है सेंट्रल एशिया। उससे पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये एशिया के अंतर्गत आता है। ये जो पूरा क्षेत्र है एशिया के अंतर्गत आता है और एशिया में कुछ साउथ एशिया देशों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद साउथ ईस्ट देशों के बारे में पढ़ा था जैसे यहाँ पे था मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये नेपाल, फिर भूटान, फिर ये बांग्लादेश, फिर साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, फिर थाईलैंड, लाओस, फिर ये कंबोडिया, फिर ये वियतनाम, ये श्रीलंका बोल रहा हूँ, मलेशिया। ये जो पूरा क्षेत्र था ये इंडोनेशिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। फिर यहाँ पे एक तिमोर लिस्ट नाम से एक देश था। फिर ये फिलीपींस। ये हमने पिछले वीडियो में कुछ साउथ एशिया के देशों के बारे में पढ़ा है और कुछ साउथ ईस्ट एशिया के बारे में पढ़ा है। और आज का टॉपिक है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में टोटल 5 देश आते हैं। उनमें से पहला देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान और इसकी राजधानी यहाँ पे एक शहर है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान का पहले का नाम है ताशकंद अस्थाना। ताशकंद नहीं है, अस्थाना। ताशकंद तो उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। इसका पुराना नाम है अस्थाना। नूर सुल्तान का पुराना नाम है अस्थाना। और ये जो कजाकिस्तान के जो पश्चिम में देख रहे हैं ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर ये दुनिया का सबसे बड़ा झील है। भले सागर नाम हो लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा झील है। और ये जो आप एक देख रहे हैं झील, इसको बोलते हैं बाल्कस झील। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है कि बाल्कस झील किन देशों में है, तो कजाकिस्तान में है। और एक यहाँ पे एक मरुस्थल है स्टेपी मरुस्थल में एक बेकनूर ये क्या हो गया, बेकनूर स्पेस सेंटर है। बेकनूर स्पेस सेंटर है। ये कजाकिस्तान देश में भले ही है लेकिन यहाँ पे अधिकार रसिया देश है। ये जो रसिया है उस देश का है। 1991 से पूर्व कजाकिस्तान यूएसएसआर का हिस्सा था। जब यूएसएसआर टूटा 1991 में तो 15 देशों में टूटा। यूएसएसआर जब था तो यहाँ पे स्टेपी मरुस्थल में रसिया ने स्पेस सेंटर बनाया था। जब कजाकिस्तान 1991 में अलग हो गया तब भी रसिया देश ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि स्टेपी मरुस्थल रसिया के अधीन ही रहेगा। एक यहाँ पे अराल झील है जो 2 देशों के बीच, सेंट्रल एशिया के 2 देशों के बीच है। एक उज़्बेकिस्तान और दूसरा कजाकिस्तान। जब ये यूएसएसआर का हिस्सा था तो यहाँ से पानी रसिया में पंप कर दिया गया। ये पूरा झील सूख गया। तो ये आज भी झील सूखा है, अराल झील है। यहाँ का सारा पानी पंप कहाँ कर दिया, रसिया में, जब यूएसएसआर का हिस्सा था कजाकिस्तान। और दूसरा देश है सेंट्रल एशिया का किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी ये तो है किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। कजाकिस्तान खनिज क्षमता से संपूर्ण है।
यहाँ पे सोना और यूरेनियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे यही महत्वपूर्ण है। और तीसरा देश है, ये जो देश दिख रहा है यहाँ पे, तजाकिस्तान। इसकी राजधानी दुशांबे है। ये दुशांबे हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पे इंडियन एयरफोर्स का बेस है, जो हमारे लिए सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान पे और यहाँ से चाइना पे भी नज़र रख सकते हैं। और तीसरा देश तो हो गया। अब चौथा देश है, ये 14 जगह तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशखाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? यहाँ पे है अशखाबाद। तुर्कमेनिस्तान खनिज संपदा से भरपूर है और यहाँ पे गैस और पेट्रोलियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ से स्थलीय मार्ग से फिर इंडिया लाने में, फिर उसके बाद से सी मार्ग से गैस लाने में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का खर्च ज़्यादा हो जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक पाइपलाइन बिछा रही है यहाँ से लेकर यहाँ पे। इनमें टोटल 4 देश शामिल हैं। एक तो हो गया तुर्कमेनिस्तान, फिर हो गया अफ़गानिस्तान, फिर हो गया पाकिस्तान, फिर हो गया इंडिया। तो इस पाइपलाइन का नाम है तापी गैस पाइपलाइन, जो 4 देशों से होकर गुजरेगी। इन चारों देशों को गैस यहाँ से इस पाइपलाइन से ले सकते हैं। इनमें चारों देशों ने एग्रीमेंट पे साइन किया है। तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। इसको तापी गैस पाइपलाइन बोला जाता है। और 5वां देश है ये, इसका नाम है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान में महत्वपूर्ण था यहाँ पे एक अराल सागर, जो 2 देशों के बीच था, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान की राजधानी यहाँ पे है, यहाँ पे ताशकंद। एक समझौता हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान थे और भारत के लाल बहादुर शास्त्री उस समय डेट था जब ये ताशकंद समझौता हुआ था, 9 जनवरी 1966 को। ये समझौता हुआ था इसलिए कि 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हो गई थी और इंडिया की सेना लाहौर तक, यहाँ पे लाहौर है, वहाँ पे चली गई थी। इतना दूर जाने में हमारे सैनिक भी, बहुत सारे सैनिक शहीद हुए थे। और उस समय रसिया बहुत पावरफुल देश था, तो वो भारत को दबाव डाल के और पाकिस्तान को भी यहाँ पे ताशकंद में बुलाया और इतना दबाव डाला कि लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसका उद्देश्य था कि भारतीय सेना यहाँ से वापस जाएगी। कहाँ से? लाहौर से। इसी के
फिक्र में लाल बहादुर शास्त्री ने उनको लगा कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, तो 10 जनवरी 1996 को ताशकंद में भी इनकी मृत्यु हो गई थी। ताशकंद समझौता के लिए ही खास था और उसके बाद से हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।